हाय फ्रेंड्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का टाइप 3 ले रहे होंगे हम लोग। ठीक है, तो टाइप 3 था हमारा कॉम्प्लेक्स विथ नॉन रिपीटिंग रूट्स। ठीक है, तो अगर नॉन रिपीटिंग रूट्स हो तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग रूट्स हो तो हम लोग फिर इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, सी एफ निकालने के लिए तो हमारा ये फार्मूला है y इक्वल टू ई की पावर एल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स सी टू साइन बीटा एक्स। ठीक है, तो यहाँ जो अल्फ़ा है ना, मान लो कि हमारा रूट आया कुछ इस तरह का 3 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक है, तो जो अल्फ़ा है ना हमारा, जो इस ये इक्वेशन है ना, उसमें जो 3 है ना, वो जो रियल वाला पार्ट है वो अल्फ़ा हो गया। ठीक है, और जो इमेजिनरी के पार्ट के साथ जो कोफिशिएंट है ना वो हमारा बीटा है। जो भी इमेजिन आयोटा के साथ जो भी होगा ना हमारा वैल्यू, उसको बीटा में पुट कर देंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमारा इसमें 2, 3 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, ये हमारा अगर रूट्स आ रहा होगा तो 2 के लिए तो हम लोग टाइप 1 में चले जाएंगे कि अगर मतलब एक ही रूट हो जो कि रिपीटिंग ना हो और रियल वैल्यू हो। ठीक है, तो उसमें टाइप 1 का और इसमें टाइप 2 का दोनों को ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, तो आगे मैं एग्जांपल लूँगा उसका भी, तो उससे आपको वो समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ वेयर अल्फ़ा इक्वल टू रियल पार्ट। ठीक है, यहाँ पे बीटा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, इसको मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया कि रूट अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग इस एग्जाम्पल को। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। ये ट्रिपल डिफरेंशिएशन है तो डी क्यूब वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब हेंस डी क्यूब प्लस 1 और y को कॉमन लिया इक्वल टू 0 कर दिया और डी क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, इक्वेशन लेने के बाद इसका रूट फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका रूट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जो कि होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो क्या करना है ना, इसमें फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा डी प्लस 1 और दूसरा जो हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस डी इंटू 1, तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये सिंपली, और ये इक्वल टू 0 होगा तो पहला रूट तो हमारा -1 आ जाएगा और दूसरा के लिए रूट निकालने के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, सीधार्चार्य डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला। ठीक है, तो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, जब इस फार्मूला को आप अप्लाई करोगे ना तो इसका जो रूट आएगा आपका आ जाएगा, उस फार्मूला को अप्लाई करने के बाद माइनस रूट 3 आयोटा। देखो, तो b जो है b हमारा सेकंड वाला होता है, उसका कोफिशिएंट -1 है। ठीक है, प्लस माइनस और रूट d मतलब b होता है -1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस और 4ac, तो a क्या हमारा 1 है और c क्या हमारा 1 है। ठीक है, तो 1 4, तो 1 माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3, तो -3 तो मतलब तो आयोटा को इधर लिख देंगे, आयोटा को बाहर निकाल देंगे और रूट को पॉजिटिव में लिखेंगे तो रूट 3 हो गया और ये डिवाइडेड बाय अपॉन 2 है, तो a का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 2, तो ये रूट निकल आया हमारा और ये -1 इसकी वजह से आएगा पहला रूट। ठीक है, तो ये हमारा रूट आ रहा होगा d का। ठीक है, अब इसको हम लोग CF लिखेंगे। ठीक है, तो CF, तो CF के लिए क्या हो जाएगा, पहला तो हमारा रियल है, नॉन रिपीटिंग है, तो पहले के लिए तो मैंने बताया था फार्मूला आपको कि पहले के लिए फार्मूला हो जाएगा हमारा y इक्वल टू C1 e की पावर m1x, तो m1 का वैल्यू हमारा -1 है तो -1 लिख दिया। ठीक है, और ये x हो गया। ठीक है, तो प्लस e की पावर, अब जो इमेजनरी है और नॉन रिपीटिंग है तो e की पावर अल्फ़ा x था और अल्फ़ा हमारा रियल वाला पार्ट था, तो अल्फ़ा हमारा मतलब रियल वाला पार्ट था तो अल्फ़ा को हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, और इमेजिनरी वाला पार्ट को हम लोग अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो रियल वाला पार्ट हमारा अल्फ़ा आ जाएगा 1/2 1/2 और
C2 cos √3/2, ठीक है। ये हमारा आयोटा का कोफिशिएंट है जो कि बीटा होता है, मैंने बताया अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू एक्स बीटा एक्स प्लस C3 साइन √3/2, ये भी बीटा है, और इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हमारा CF का वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है। ये हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल लेंगे इसी टाइप के ऊपर, ठीक है। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा d3y/dx³ प्लस 8y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये d3y और प्लस 8y है, तो इसमें से y कॉमन ले लेते हैं, तो d³ प्लस 8 और ये y कॉमन हो गया हमारा इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग d³ प्लस 8 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग d³ प्लस 2³, ठीक है। अब मैंने बताया अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कि a³ प्लस b³ का फार्मूला लगा के रूट कैसे निकालना है, तो यहाँ मैं नहीं निकाल रहा हूँ रूट, अगर आप निकाल लेना खुद से, अगर आपको निकालना हो तो। ये हमारा डायरेक्टली रूट मैं लिख रहा हूँ, मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ इसका रूट। तो ये हमारा -2, 1 प्लस प्लस माइनस √3 आ गया, ठीक है। तो इसका अब हम लोग CF लिखेंगे, तो CF देखो इसका y है, ठीक है। और पहला हमारा रियल है और नॉन रिपीटिंग है, तो पहले के लिए C1 टाइप 1 वाला फार्मूला लगा दो, और -2 होगा M1 की जगह पे, और x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस e⁻1 इंटू एक्स, ठीक है। अब C1 तो बुक हो गया है, तो भाई C2 से चालू करो। अब इसके अंदर C2 cos, अब बीटा क्या था हमारा, बीटा x था, और बीटा हमारा आयोटा का कोफिशिएंट होना चाहिए, और रियल वाला पार्ट इसका ये है 1, तो यहाँ पे इसलिए अल्फ़ा का 1 डाला है मैंने वैल्यू, और बीटा √3 कर दो, और ये हो जाएगा x, ठीक है। और ये प्लस C3 साइन √3 जो कि बीटा का वैल्यू है, और इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया दूसरे एग्जाम्पल का।